किया गया। सीमेंट की बोरी 30 रुपए महंगी कर दी गई। बोरी की कीमत 640 से बढ़कर 670 रुपए तक पहुंच चुकी है। एक माह में सीमेंट की बोरी 80 रुपए तक महंगी हुई है। आपको बताते चलें कि गरीब के लिए अपना घर बनाना अब मजीद मुश्किल तर हो चुका है। सीमेंट की कीमत में एक माह में दूसरी बार इजाफा किया गया। सीमेंट की बोरी 30 रुपए महंगी कर दी गई, जबकि बोरी की नई कीमत 670 रुपए तक पहुंच चुकी है। एक माह में सीमेंट की बोरी 80 रुपए तक महंगी हुई है। मजीद तफसीलात जानेंगे माजिद क्लासरा से। माजिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं रहा। दूसरी तरफ अगर हम तामीराती मटेरियल की बात करें तो उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। सीमेंट की कीमत में जो है वो रवां माह दूसरी दफा जो है वो इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। सीमेंट की कीमत फी बोरी की कीमत में जो है वो 30 रुपए तक का इजाफा हुआ है। सीमेंट की बोरी पहले 640 रुपए में जो है वो शहरियों को दस्तियाब थी, अब 640 से जो जंप करके जो है वो 670 तक पहुंच चुकी है। दूसरी जानब जो यहाँ पर खरीदारी के लिए आने वाले जो शहरी हैं, जो जिन्होंने अपना घर बनाना है, उनकी जो मुश्किलात है वो भी काफी हद तक बढ़ चुकी है कि सीमेंट के रेट में आए रोज जो वो मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। जैसे मुख्तलिफ जो अगर हम तामीराती मटेरियल की बात करें, अगर हम सरिये बजरी की बात करें तो उनके भी रेट्स में आए रोज जो वो इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, आप सीमेंट लेने आए हुए हैं, रेट्स में इजाफा हो चुका है, हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करना है? पिछले हफ्ते सर सीमेंट आकर ली थी, 640 रुपये रेट था। आज आकर भाई से पूछ रहे हैं तो वो दुकानदार कहता है जी 670 रुपये रेट हो गया। गरीब आदमी कहाँ जाए, मकान बनाना इतना मुश्किल हो गया, बंदा किसे बात करे। हुकूमत को चाहिए कि वो सारे रेट कंट्रोल में ले आए। गरीब आवाम कहाँ पे जाए। बजरी का रेट है वो भी बढ़ गया है, सरिया का रेट है वो भी बढ़ गया है। शहरी इस हवाले से काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या कहेंगे, सीमेंट के रेट में आए रोज इजाफा हो रहा है, आगे भी सीमेंट के रेट में कोई इजाफे के इम्कान है, क्या कहेंगे? जी सर, ये कहेंगे हम, इमरान खान ने आज तक किया क्या है हमारे लिए? यही कुछ कर रहा है, सारा रेट बढ़ाई जा रहा है। पेट्रोल का रेट बढ़ाया है उसने, इतना गाहक हमसे बहस करता है। एक पहले दिन आता है 640 का रेट होता है, अगले दिन आया तो 660, फिर अगले दिन आया तो 670। ये सुबह से लेके अब बैठे रहते हैं, ये गाहक से बहस चलती रहती है। क्या हो रहा है? हम खुद परेशान है इस बात में। सेल भी इतना असर पड़ रहा है, हमारी समझ से बाहर है काम। ये क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, दुकानदार हजरात भी इस हवाले से काफी परेशान है कि सीमेंट्स के रेट्स में आए रोज जो वो मुसलसल इजाफा देखने में रहा है। दूसरी जानब जो कस्टमर हजरात आते हैं तो वो पिछला रेट वो उनको याद होता है जब वो एक माह के दौरान दूसरी बार इजाफा किया गया है सीमेंट की कीमत में। माजिद क्लास अपडेट करते हैं, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानब शहरी भी इस महंगाई से परेशान है, उनका क्या कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। प्रॉब्लम में आ रहा है क्योंकि एक महीने के अंदर अंदर हमारे 570 से लेकर सीमेंट 680 पे चलेगी। इससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ती है और महंगाई इतनी है कि हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि लेबर भी हमारी कंज्यूम ज़्यादा हो रही है और हमारा जो बजट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। एक माह पे ये जो हमारी सीमेंट हम खरीदते हैं, एक माह पे 80 रुपए का इजाफा हो गया है। तो हमें कुछ हुकूमत से इल्तिजा है, कुछ रिलीफ मिल जाए, कुछ हमें सस्ते की बजाय महंगा प्रोजेक्ट में सब कुछ मिल रहा है। तो बराए मेहरबानी कुछ ना कुछ हमें सस्ता कुछ वेट कर लें। हमारा 75% जो है वो कॉस्ट आ जाती है। सीमेंट महंगी है, सरिया महंगा है। इसी महीने में, इसी हफ्ते में 175 रुपये पर केजी सरिये का भी रेट गया है और सीमेंट का भी रेट बढ़ा है। लिहाजा हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हमें बचाना जो है बहुत मुश्किल होता है। इसमें लेबर के अखराजात होते हैं, बाकी दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कई अशिया महंगी कर दी गई। घी और कुकिंग ऑयल 25 से 46 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मकसूद चौहान से। मकसूद चौहान से भी राबता करेंगे। अभी आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर कई अशिया महंगी कर दी गई हैं। घी और कुकिंग ऑयल 25 से 46 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 287 रुपए से बढ़कर 320 रुपए तक पहुंच चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मकसूद चौहान से। मकसूद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर में, जहाँ पर अगर बात की जाए ऑयल और घी की तो इनकी जो कीमतें हैं वो इस आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसके बाद जो शहरी हैं वो शदीद परेशान होकर रह गए। अगर बात की जाए इनकी कीमतों की तो जो ऑयल है, डालडा ऑयल, वो 298 से 323 रुपये कर दिया गया, यानी कि 25 रुपये जो है उसको मज़ीद महंगा किया गया। इसी तरीके से ईवा की बात की जाए, ईवा ऑयल जो है वो भी 295 से
25 रुपये का कर दिया गया, यानी कि 30 रुपये जो है इसकी कीमत में इजाफा किया गया। इसी तरीके से जो हबीब कुकिंग ऑयल है, जो मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, उसकी कीमत जो है वो 287 से 333 रुपये कर दी गई, यानी कि 40 रुपये जो है इसकी कीमत में इजाफा किया गया। अगर इसी तरीके से हम बात करें घी की, तो घी भी 287 से 320 रुपये कर दिया गया, यानी कि 33 रुपये जो है इसको महंगा किया गया। और हम बात करें यूटिलिटी स्टोर की, तो यूटिलिटी स्टोर की जो रैक्स हैं उसमें सिर्फ ये गिनती के 3 बैग्स मौजूद हैं, जिसके बाद जो शहरी भी जो हैं वो परेशान है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो यहाँ पे चीनी और घी और ऑयल लेने आए हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, आप ऑयल और घी लेने आए हैं, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात हैं, हर चीज़ महंगी हुई है? मेरा भाई बहुत हो गया और आज उसकी जुमेरात थी। मेरे भाई इतने गरीब बंदा, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं यहाँ पर चीनी लेने के लिए आया उधर, यहाँ पर जब आज देखे यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं। और मुझे, मैं 2-3 दिन से मुसलसल मैं घूम रहा हूँ और मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं मजदूर बंद हूँ, 400-500 वाले दिहाड़ी वाला बंद हूँ। आप मुझे बताएं, हम गरीब बंदे कहाँ जाए, ना मेरे वाले ना वालदा, हम तो ना जीने दिया ना मरने दिया, ना अपने आप तो मार सकते हैं, तो खुद उसी के बराबर ही होगा। लेकिन अब गरीब बंदा तरे तो तरे, अपने साथ क्या करे। ये बताएं, आप जुमेरात वाले दिन यहाँ पे आए हैं, दिहाड़ी लेकर आए होंगे, ऑयल चीनी यहाँ पर नहीं है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, कितनी परेशानियां, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? अब हुकूमत से क्या मुतालबा करना, हम तो गरीब लोग हुकूमत से मुतालबा साल से तंग आ चुके हैं। उनके यही दावे हैं पीछे से, वो हमने वो पिछले वाली जो हुकूमतें थी सारा तो उनका हम कुछ दे रहे हैं, उनकी सजा हम गरीबों को क्यों दी जा रही है? हम गरीब लोग कहाँ जाएँ, हमें बताएं, उनकी सजा हमें क्यों दे रहे हैं? आप उनसे लें, उनसे वसूल करें, आप उन पर हाथ नहीं डाल सकते। सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों पर ही जुल्म किया जा रहा है, गरीब लोगों को ही मारा जा रहा है। गरीब लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? ना दारा हमारे पास आटा है, ना चीनी है, ना घी है, ये 3 चीजें गरीब लोग खाते हो, गरीब लोग कहाँ से खाएं? मुझे अब ये तो बताएं इमरान खान साहब। जी बिल्कुल, ये शहरी जो कि एक रिक्शा पूरे नोट की कीमतें बढ़ा दी गई है। मकसूद चौहान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जान शहरी ओलिया के बासी कहते हैं कि इतनी दिहाड़ी नहीं है जितनी महंगाई कर दी है। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। मर रही है और आवाम तब्दीली की बातें कर रही है, गवर्नमेंट तब्दीली की बातें कर रही है। ऐसी तब्दीली को आवाम नहीं चाहिए। आप देखें कि जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, 3 साल में इतनी महंगाई हुई है कि आप सोच नहीं सकते। अगर कोई आ जाए, जी हमें एक गरीब बंदा है, जी हमें आटा दे दो, सिर्फ ये 950 रुपये है, जी कहेंगे नहीं और मटेरियल भी साथ ले लो। भाई जिस बंदे के पास है ही नहीं पैसे ज़्यादा और चीज़ें लेने की, वो कैसे लेगा? पहले 180 रुपये किलो मिल जाता था, अब तो 300 रुपये किलो हो गया है। और यूटिलिटी स्टोर पे जो घी इनका आ रहा है ना, वो 3rd क्लास किस्म का है। गरीब आदमी सबसे बड़ा लालची है, नहीं यार अच्छा हाकम आएगा, लेकिन तू ऐसा हाकम आया गरीबों की तो दर्जीन उड़ा दी। क्या कहेंगे, मरना भी औखा, जीना भी औखा। कोई बेच देता नहीं, चीनी नहीं देता है, घी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। बाकी जो इसका रिश्ते अपने आते, बड़े गाड़ियों वाले आते हैं, उसको 10-10 थैलियाँ देते हैं, 5-5 थैलियाँ देता है, और गरीब आदमी का पूछते ही नहीं है। मैं इसलिए आया हूँ ताकि कुछ रियायत मिले। जब ये पर्ची हमने देखी तो हर चीज़ में महंगी हमें यहाँ। आगे बढ़ो और आपको बताएं, तोनसा शरीफ के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दर्जनों मुआवजात में पानी घरों में दाखिल हो गया, फसलें पानी में डूब गईं, जबकि घर मुनहदम होने के खौफ से लोग माल मवेशी समेत नकल मकानी पर मजबूर हैं। तोनसा शरीफ के कच्चे के इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी है। दर्जनों मुआवजात सैलाब की वजह से ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। चावल, कपास, गन्ना और दीगर काश्त खड़ी फसलें पानी में डूब चुकी हैं। सैलाबी पानी बस्तियों तक पहुंच चुका है। बस्ती नसीर, बेड़, छजड़ा, मौलाना, बस्ती हरना, मलिकपुर में पानी घरों में दाखिल हो गया। कच्चे घर मुनहदम होने के खौफ से लोग माल मवेशी समेत नकल मकानी पर मजबूर हैं। इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंप ना देने पर लोगों ने एहतजाज किया। रोही से गुफ्तगू करते हुए लोगों का कहना था कि बस्तियां सैलाबी पानी की जद में हैं। स्कूल और डिस्पेंसरी में भी पानी दाखिल हो गया है। कोटअदू में दरियाए सिंध में पानी की सतह कम हो गई। तोनसा बैराज के मुकाम पर 3,16,000 क्यूसिक पानी की आमद रिकॉर्ड हुई। पांडा और कच्चे के इलाकों में 3 से 4 फीट पानी उतरना शुरू हो गया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे तैमूर अथर से। तैमूर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। इस वक्त हम मौजूद हैं दरिया सिंध तोनसा बैराज के मकाम पर। पानी की सतह कम होना शुरू हो चुकी है। इस वक्त दरिया सिंध तोनसा बैराज के मकाम पर 3,16,000 क्यूसेक पानी जो है वो रिकॉर्ड किया गया और इसी तरह पानी का जो अखराज है 2,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। चश्मा बैराज पर इस वक्त 2,80,000 क्यूसेक पानी जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। कल जो दरमियाने दर्जे का सैलाब होने जा रहा था, इस वक्त
सतह 3 से 4 फुट जो है वो नीचे हो चुकी है और इस वक्त निचले दर्जे का जो सैलाब है वो जारी है। मजीद ये बताया जा रहा है कि कुछ रोज़ तक जो सैलाबी सूरत हाल थी वो ख़त्म हो जाएगी और पानी जो है वो मजीद नीचे आ जाएगा। 2,40,000 क्यूसेक तक बताया जा रहा है कि 24 घंटे में पानी की सतह जो है वो नीचे गिर जाएगी। और इस वक्त जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये दरिया सिंध का पांड एरिया है। जब पानी बढ़ता है तो इस इलाके में पानी छोड़ दिया जाता है। इस वक्त जो कच्चे का और बेट के जो इलाके थे वो ज़ेरे आब आए होते, उन इलाकों में भी तकरीबन 3 से 4 से 5 फुट जो पानी है वो उतर चुका है। ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाता चले तो ये बेट के इलाके हैं दरिया सिंध के जो इस वक्त भर चुके थे। हिफाजती बंद भी हैं जिनके साथ पानी लग चुका था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पानी की जो सतह है वो मजीद नीचे हो रही है, जिसकी वजह से पानी कम होता दिखाई दे रहा है। इंतजामिया के मुताबिक अभी तक कोई भी जो सैलाबी सूरत हाल है वो पैदा नहीं हुई। मजीद भी पानी में जो है वो कमी देखने में सामने आ रही है। दर्जे का सैलाब मजीद 12 घंटों में खत्म हो। मुरथल, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का जनूबी पंजाब के तरक्याती मनसूबों की खुद निगरानी का फैसला। वज़ीर आला ऑफिस ने जनूबी पंजाब के तमाम इस्लाह के इंतजामिया से तरक्याती मनसूबों की रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद तफसीलात जानेंगे गोहर रहमान से। गोहर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के तरक्याती मनसूबों की तकमील के हवाले से अच्छी खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से जनूबी पंजाब के तमाम जो अजला हैं उनके तरक्याती मनसूबों की खुद मॉनिटरिंग का फैसला किया गया है। इस हवाले से वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से तमाम अजला की जो इंतजामिया है जनूबी पंजाब के, उन्हें एक परफॉर्मा भी भेजा गया है जिसमें तमाम तर जो तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त के हवाले से तफसीलात भी तलब की गई। इस परफॉर्मे की मजीद बात की जाए तो इस परफॉर्मे के जरिए तमाम अजला की इंतजामिया से ये कहा गया है कि तमाम जो तरक्याती मनसूबे हैं उनकी हफ्तावार जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आला ऑफिस को अरसाल की जाए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया जाए कि मंसूबे की तकमील की मुद्दत का वक्त क्या है, अब तक की फंडिंग कितनी हो चुकी है और कितना काम मुकम्मल हो चुका है। और यह भी हिदायत की गई है तमाम जो तरक्याती काम है वो एक टाइमलाइन जो मुद्दत दी गई है उसमें मुकम्मल किया जाए। खासतौर पर इस टाइमलाइन पे मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया गोहर रहमान ने अपडेट किया। सीपी मलिक के सेनेटर राना महमूदुल हसन ने कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल करने वाली फैमिलीज के घर चाय पीने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनैद अनवर से। जी बिल्कुल, सेनेटर राना महमूदुल हसन की जानिब से मुल्तान के शहरियों के लिए एक बड़ा ऐलान कि मुल्तान की वो फैमिलीज़ जो अपने ख़ानदान को मुकम्मल कोरोना वैक्सीन करवा चुके होंगे उनकी तरफ जो है राना महमूदुल हसन उनके यहाँ मेहमान बनेंगे और उनके घर जो है वो चाय पीने जाएंगे। इस वक्त सेनेटर राना महमूदुल हसन हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। राना साहब, कोरोना की चौथी लहर भी है और यकीनी तौर पर जो सियासी रहनुमा है वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आपकी जानिब से एक अच्छी तजवीज़ दी गई है कि आप मेहमान बनेंगे उन फैमिलीज़ के जो कोरोना वैक्सीन जो है वो करवाएंगे। जी, मैं मुल्तान के शहरियों से अपील करूंगा और पूरे पाकिस्तान के शहरियों से अपील करूंगा कि खुदारा अपना ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें और वैक्सीन लाजमी कराएं, हर सूरत कराएं उसको। और जो भी फैमिलीज़ अपनी वैक्सीन पूरी करेंगे और अगर वो मुझे दावत देंगे तो मैं ज़रूर उनके यहाँ जाऊँगा, चाय भी पिएंगे, उनके लिए मैं मिठाई भी लेके जाऊँगा जनाब, उनको मुबारकबाद पेश करूँगा। और बड़ा ज़रूरी है अपने आप को महफूज करें, अपने बच्चों को, इस मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज करें, खुदारा एहसास करें और सब का ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें और ये एक मोहलिक मर्ज़ है, इससे बचें। महमूद भाई, जो ख़ासतौर पर चौथी लहर है इस हवाले से आवाम के से क्या अपील करेंगे कि अपना कम से कम जो है वो बाहर जो है वो निकले? ख़ासतौर पर हुकूमत की जानिब से 2 दिन मज़ीद जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया, इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि हमें सारे SOPs पे अमल करने की ज़रूरत है। अपने आप को बहुत महदूद रखें, कम से कम बाहर जाएँ, कम से कम घुले मिलें और एहतियात करें, इज्तिमात में जाने से परहेज़ करें, तो खुदारा ख्याल करें। ये बहुत ख़तरनाक लहर आई हुई है, तो मैं समझता हूँ कि हमें और जो डॉक्टर बता रहे हैं उनकी हिदायत पे अमल करें, कावा पिएं, शहद इस्तेमाल करें, अच्छी डाइट लें और इससे बचने की कोशिश करें। खुदारा अपने बच्चों को महफूज रखें इस मुसीबत। बिल्कुल, राना महमूदुल हसन की जानिब कोरोना की इस लहर में एहतियात का दामन थामे रखें। बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर, आपने अपडेट किया। और मियाँवाली में वज़ीर आज़म इमरान खान के हल्के इंतखाब के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कालाबाग के इलाके
कुछ तंदरखेल में गुज़श्ता 15 रोज से वाटर सप्लाई की मोटर खराब है। वाटर सप्लाई की मोटर खराब होने से शहरियों को पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। ताहाल इंतजामिया मोटर ठीक ना करा सकी, शहरी बारिशी पानी पीने पर मजबूर है। नामवर ब्रॉडकास्टर आसिफ खान को रेडियो पाकिस्तान मुल्तान का स्टेशन डायरेक्टर तैनात कर दिया गया। आसिफ खान खतवान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। आपको अपडेट करेंगे। नामवर ब्रॉडकास्टर आसिफ खान कैथवान को रेडियो पाकिस्तान मुल्तान का स्टेशन डायरेक्टर तैनात कर दिया गया है। आसिफ खान ने अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया है। छह माह से ज्यादा अरसा गुजर गया मगर DHQ अस्पताल मियांवाली में HI मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल ना हो सका। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम भी अस्पताल में नस्ब नहीं किया गया, जबकि मशीनरी, लैपटॉप और दीगर इक्विपमेंट अस्पताल को फराहम कर दिया गया है। हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल ना होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। DHQ हॉस्पिटल मियांवाली में मरीजों की सहूलियात और रश से बचने के लिए PID की जानिब से एक अहम इकदाम लिया गया था, जिसमें क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और उसके अलावा हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से लैपटॉप और दीगर जो है मशीनरी दी गई थी। लेकिन 6 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, इस वक्त तक कहीं पर वो मशीनरी इंस्टॉल नहीं की गई। 30 जो है लाखों रुपए मालियत के 30 लैपटॉप दिए गए थे और वो लैपटॉप जो है जैसे ही डॉक्टर अपनी सीट पर मौजूद होगा और लैपटॉप ऑन करेगा तो उसकी टाइमिंग और उसका ऑफ इन करना जो है उसकी टाइमिंग भी उससे जो है नोट की जा सकेगी कि डॉक्टर किस वक्त अपने रूम में आया और उसने कितने डॉक्टरों को चेक किया है। मुतअद्दिद DHQ हॉस्पिटल मियांवाली में हादसात हो चुके हैं जहाँ पे पहले चेक करवाने के चक्कर में यहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं, लोग आपस में लड़ भी चुके हैं। लेकिन यहाँ पे 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, यहाँ तक कि इसी में किसी किस्म का क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया गया। अख्तर मजाज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अगर अभी आपको बताया, रहीम यार खान के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं कि कपास की फसल पर थ्रिप्स, सबस्तीला और गुलाबी सुंडी के हमले को कंट्रोल कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कपास एक अहम फसल है। इस वक्त इसकी क्या सूरत हाल है, कौन से मरहले में है, इसी बात से जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन से। सर बताएगा कि कपास के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, पिछले साल और रवां साल जो अगर कंपेयर किया जाए तो कितनी फसल बेहतर है, बीमारियों से किस तरह से पाक है या फिर किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपास इस वक्त इंतहाई नाजुक मराहल से गुजर रही है, जो कि फ्रूटिंग स्टेज पे है। तो ज़मींदार भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो इस वक्त हफ्ते में 2 दफ़ा पेस्ट स्काउटिंग करें और हालात को देखते हुए अगर कोई वहाँ मसला है तो महकमा ज़राअत के हमारे जो नुमाइंदे वहाँ फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे मशवरा करके बोटेनिकल्स का स्प्रे करें या फिर अगर कोई और कोई मसला है तो स्पेसिफिक जो है वो स्प्रे जो है ना वो रिकमेंड किया जाता है। तो पिछले साल की निस्बत कपास की हालत बहुत बेहतर है। पिछले साल इस वक्त सफ़ेद मक्खी का हमला जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इस वक्त तक हमारी कपास अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। सब्ज़ ज़िला शुरू में आया था लेकिन वो भी अभी कंट्रोल में है। गुलाबी सुंडी कभी कहीं कहीं नज़र आई थी लेकिन वो भी अब जो है वो कम है उसका हमला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्रॉप की सूरत हाल बहुत ही बेहतर है, क्रॉप स्टैंड बेहतर है, जो पौधों की तादाद है वो पिछले साल से बेहतर है और टिंडे भी पिछले साल की निस्बत बेहतर लगे हुए हैं। और अभी तक जो मौसम है वो कपास की फेवर में जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इसी तरह अगर सिलसिला चलता रहा तो ये कपास की पैदावार भी बेहतर आएगी और इसका रेट भी बेहतर है, तो ज़िम्मेदार को यकीनन फ़ायदा होगा। बिल्कुल, कपास जी ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में नए दाखिल होने वाले बच्चों और वालिदैन के लिए ओपन डे रखा। ओपन डे में तलबा और वालिदैन को यूनिवर्सिटी का दौरा कराया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। आसिम, अपडेट कीजिएगा।
हजफी यूनिवर्सिटी में आज ओपन डे रखा गया है, जिसका मकसद यूनिवर्सिटी में नए दाखिल होने वाले तलबा और उनके वालिदैन को यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके। यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पर उन डिपार्टमेंट्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। डॉक्टर अनवर फारूक जो इस ओपन डे को देख रहे हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं, उनको हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप फैसिलिटेट कर रहे हैं बच्चों को डिसीजन मेकिंग में, किस तरह यह मददगार साबित हो? बहुत शुक्रिया असम। असल में ऐसा है कि यूनिवर्सिटी को बहुत सारे लोग जो है ना ऑनलाइन अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, मगर कभी विज़िट नहीं करते। आप जब तक विज़िट नहीं करेंगे, यहाँ की सहूलियात को नहीं देखेंगे, यहाँ मौजूद लोगों से नहीं मिलेंगे, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि यहाँ पर सेटअप जो है वो क्या है। तो आज फिर हम लोगों ने ये किया कि ओपन डे जो है वो अरेंज किया है। तमाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को करीबी शहरों में और रहीम यार खान में हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की। वो आ रहे हैं विद फैमिली, यहाँ पर असातिज़ा से भी मिल रहे हैं। हर डिपार्टमेंट ने अपने स्टॉल लगाए हैं, मालूमात ले रहे हैं कि एफएससी के बाद बच्चों को किस फील्ड में जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है उन्हें अपना करियर डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा सहूलत हासिल होगी। और ये एक यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से ये जो आइडिया फ्लोट हुआ है ओपन डे, जिस पर हम आज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये एक बड़ा ब्रिलियंट आइडिया है। और ये हमारे जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर साहब, उनके विजन के तहत हम बच्चों को मैक्सिमम फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं और यही उसकी एक कोशिश है। बच्चों को मैक्सिमम फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसम सदीक, आपने अपडेट किया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही।